कैल्शियम क्या होता है और कैल्शियम हमारे पौधों के लिए कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और कब कब कैल्शियम के डोज हमारे पौधों को देना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैल्शियम के घरेलू स्रोत क्या है। अक्सर मैं अपने वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ कि पौधों में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में घरेलू स्रोत बताने वाली हूँ जिनमें से किसी भी एक स्रोत का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम है क्या और इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पौधे में इसकी कमी हो गई है। कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों में नज़र आने लगते हैं। इसकी कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। पौधे बिल्कुल भी मुरझाए हुए से दिखते रहते हैं, कभी बुशी नहीं होते हैं। कैल्शियम एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिसकी कमी से जो टहनियाँ होती हैं वो कमज़ोर नज़र आती हैं। जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं, मोगरा या रजनीगंधा या पीस लिली, इन सबको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ हमारे सभी पौधों पर कैल्शियम एक ज़रूरी उर्वरक का काम करता है। कैल्शियम के लक्षण को पहचानना है तो आप ये देख सकते हैं कि यदि आपके पौधे की टहनियाँ झुकी हुई सी रहती हैं, टहनियाँ मोटी नहीं हो रही हैं, पत्तियाँ पीली निकल कर के आ रही हैं, पौधे में कोई ऐसी ग्रोथ नहीं दिख रही है जो खाद देने के बाद भी आपको दिखे, तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे पर कैल्शियम की कमी है। अब हम ये जानते हैं कि कैल्शियम हमारे पौधों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। पौधों के जड़ों के विकास के लिए, पौधे को स्वस्थ रखने के लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए और पत्तों को लश ग्रीन निकल कर आने के लिए कैल्शियम एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। किसी न किसी रूप में आप इसे दे सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वह है चूना। चूना आप पान के दुकान से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं, नर्सरी पर भी मिल जाता है। चूना एक ऐसा स्रोत होता है कैल्शियम का जो आपके पौधे पर सडनली आप कह सकते हैं कि 1 से 2 दिनों में ही कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। 1 चम्मच चूना डाल सकते हैं आप 10 इंच के कंटेनर में और 15 दिनों के बाद ही रिपीट करेंगे। इससे मिट्टी का पीएच वैल्यू भी, यानी कि मिट्टी की संरचना, बहुत ज़्यादा कारगर रहती है आपके पौधे के लिए और इसका ओवरडोज आपके पौधे को ख़राब कर सकता है। आप चाहें तो 1 चम्मच चूने को आप 1 लीटर पानी में भिगो करके दे सकते हैं 15 दिनों पर। दूसरा उपाय यह है कि ये चॉक, 1 इंच चॉक को आप मिट्टी में दबा दीजिए। ये जल्दी घुलनशील तो नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे स्लोली काम करता है। यह है कॉफ़ी। 1 चम्मच कॉफ़ी आपके पौधे को कैल्शियम की कमी पूरा करने में मदद कर सकती है। कॉफ़ी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। कॉफ़ी मिट्टी की एक उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि आपके पौधे को स्वच्छ बनाकर रखती है। इससे आप पत्तियां भी लश ग्रीन निकल कर के आती हैं और इससे मिट्टी उपजाऊ होती है। तो 1 चम्मच कॉफ़ी आप 1 लीटर पानी में घोल करके अपने 3 से 4 कंटेनर को दे सकते हैं। कॉफ़ी कोई भी हो सकती है और वो जो 1 लीटर पानी है उसमें चाहे तो आप पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा पौधे में भी दे सकते हैं। वैसे 3 से 4 में देंगे तो एनफ रहेगा। जड़ों पर डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। कॉफ़ी ईजिली हम सभी के घरों में अवेलेबल है। ये जो चीज़ देख रहे हैं ये तो बिल्कुल फ्री की चीज़ है और ये है चावल का पानी। चावल जब आप वॉश करते हैं उसके बाद जो पहला या दूसरा पानी जब निकलता है उसके पानी को कभी भी मत फेंकिए। आप उसके पानी को अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए। स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ों में डाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इंडोर और आउटडोर सभी पौधों को दे सकते हैं और ये इतना कारगर है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। यानी कि यदि कोई भी खाद आप नहीं दे रहे और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पौधे सुरक्षित भी रहते हैं, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कीटनाशक की तरह भी काम करता है। इसमें कोई मात्रा का ध्यान नहीं रखना, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि फ्रेश यदि आप दे रहे हैं तो जितनी ज़रूरत है जड़ों में डालिए। यदि आप इसे स्टोर कर रहे हैं और 1-2 दिनों के बाद यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 50% आप पानी मिला करके ही यूज़ करेंगे। ये है कैल्शियम की गोलियां। इजीली किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं और ये कैल्शियम की गोलियां आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। ये ऐसी चीज़ होती है जो किसान भी इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम की गोलियां बहुत आसानी से नर्सरी से आप ले सकते हैं। उसे पानी में घोलिए और उसके पानी से या तो स्प्रे कर दीजिए या फिर 15 दिनों पर जड़ों में डालिए। आप
देखिए इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। जो पौधे मुरझाए हुए से हैं या फिर स्टेम बिल्कुल मोटी नहीं हो रही है, कई सारे हमारे पौधे ऐसे होते हैं, खासकर रजनीगंधा वगैरह या और भी पौधे जिनकी स्टेम झुक जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगला जो तरीका है ये एकदम नायाब है और फ्री का है। देखिए ये है छाछ। छाछ तो सभी के घरों में अवेलेबल है। ये करीब 10 ml छाछ है और इसको आप 2 लीटर पानी में मिला करके अपने पौधों के जड़ों में दे सकते हैं। इस जगह पे कई बार गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि दूध फट जाता है घर में, तो उससे जो पानी निकलता है उसका आप दूध फटने के बाद जो पनीर निकलता है वो तो आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो पानी है उसे आप कभी ना फेंकें। जो पानी है उसमें आप 50% नॉर्मल वाटर मिलाकर अपने सभी पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इससे मिट्टी की संरचना में बहुत सुधार होता है। पौधों में फल फूल और सब्जी वाले पौधों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी संख्या और मात्रा बढ़ जाती है। अगला जो घरेलू फर्टिलाइज़र है जो कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा वह है प्याज और आलू के छिलके। प्याज और आलू के जो छिलके होते हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। आप इसे सुखा करके पाउडर बनाकर 1-1 चम्मच दे सकते हैं, हर एक वीक दे सकते हैं। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि इसे पानी में रात भर भिगो दें, अगले दिन इसके पानी को इस्तेमाल करें। और इस बात का ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसमें आप नॉर्मल वाटर मिलाकर ही देंगे, नॉर्मल वाटर 60 और ये 40, क्योंकि फ्रेश यूज़ करना ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन यदि स्टोर करके आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक प्रकार का गैस जनरेट होता है जो आपके पौधे को कई बार जला सकता है। सबसे बेहतर तरीका है इसे ड्राई कर लीजिए और पाउडर बनाकर रख लीजिए। आप देखिए आपके पौधे इतने स्वस्थ रहेंगे। इन घरेलू कैल्शियम के इस्तेमाल से पौधों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। फूल फल सब्जी सभी प्रकार के पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप केमिकल तरीका यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां खरीद सकते हैं, आप बोन मिल खरीद सकते हैं, या फिर जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडे के छिलके को आप आसानी से वॉश करके मिक्सी में पाउडर बना सकते हैं और उस पाउडर को 15 दिनों पर 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली यदि अंडे के छिलके को आप मिट्टी में डालते हैं तो वह डिकम्पोज नहीं होता, 3-4 सालों तक ऐसे ही नज़र आता है। तो पाउडर बनाकर देना बेस्ट ऑप्शन है। बोन मिल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे इन फर्टिलाइज़र के। जिन पौधों की टिप हमेशा जल जाती है, खासकर क्रिसमस ट्री वगैरह की, तो इन सब पे आप इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए आपका पौधा लश ग्रीन होने के साथ साथ स्वस्थ नज़र आएगा। पत्तियां यदि अक्सर पीली हो जाती हैं या पत्तियां मुरझाई हुई सी रहती हैं तो उसमें भी ये बहुत हद तक हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।